सख्यः पशूनन विविशय तोर्वियस्यैः भक्तं ब्रजेश श्रुतियोरनुवेणुजुष्टं कैर्वाणि पीते मनोरक्त कटाक्ष मोक्षम। कहते सखी आखिन को फल एक सही सुंदर छविधाम विलोकन को। अच्छन्नताम फल विदम, आंखों का अक्षण्ण फल यही है कि नटनागर मुरली मनोहर श्याम सुंदर का दर्शन किया जाए। जब वो बांसुरी बजाते हैं तो जमुना का जल स्तब्ध हो जाता है, पत्थर की तरह ठहर जाता है। जब वो बांसुरी बजाते हैं तो पत्थर की तरह जो गिरिराज जी हैं उनमें झरने फूट जाते हैं। जो चेतन कहूं जड़ करे और जड़े करे चेतन, अस समर्थ रघुनायक हैं। ऐसे मेरे गोविंद हैं। तो महाराज जब वो बांसुरी बजाते हैं, क्या ये बांसुरी नहीं बजा रहे हैं, ये भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। त्रेता में भगवान राम को प्राप्त करने के लिए सीता ने गौरी का पूजन किया था, और ये द्वापर में राधा को प्राप्त करने के लिए गोविंद भगवान शंकर जी का पूजन कर रहे हैं। वो कैसे? का ये जो बांसुरी है ना, बांस की बनी हुई है। और रुद्र यामल को उपनिषद में लिखते हैं वंशस्तु भगवान रुद्राह, बांस भगवान रुद्र ही तो है। इसलिए ये बांसुरी और कोई नहीं, साक्षात भगवान शिव है। जब ये ब्राह्मण लोग किसी देवता का पूजन करते हैं तो श्रेष्ठ मंत्र का उच्चारण करने के बाद में आश्रम समर्पयामि कहकर के पुष्प रखते हैं। पुष्प क्यों? क्योंकि पुष्प अत्यंत सुकोमलता का प्रतीक माना जाता है। गोविंद भी भगवान शिव का आवाहन करते हैं अनुष्ठान करने के लिए, तो कहते हैं मैं आपको फूल कहां से लाऊं, आप मेरे सुकोमल अधरोष्टों पर पधार जाओ। और इस प्रकार से बांसुरी के रूप में भगवान शिव को अपने अधरोष्टों पर पधराते। और फिर कहते हैं छत्र धारण कराया जाता है देवता के ऊपर, तो बरहा पीडम नटवर वकू, ये जो मोर का पंख है ऐसा प्रतीत होता है मानो कि बांसुरी रूपी शिव के ऊपर उन्होंने छत्र लगा दिया है। फिर चमर भी डुलाई जाती है। चमर कैसे है? तो कहते हैं कि ये जो दो कानों में कुंडल है कि भगवान कृष्ण वो कुंडल हिला रहे हैं। वराह शंकर जी के जब सुकोमल अंगली दलों के माध्यम से बांसुरी के छिद्रों पर जब उंगलियां चलाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो कि आशुतोष औढ़रदानी बाबा विश्वनाथ जी के चरणों को दबा रहे हैं। और फिर कुहुक की आवाज जब करते हैं तो उससे ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वो शंकर जी को पुकार करके कह रहे हैं वृषभानु जाम क्षमाम देगी, हे बाबा विश्वनाथ जी वृषभानुजा को आप मुझे दे दो। और ये बांसुरी की आवाज राधा रानी जी तक पहुंच जाती है बरसाने में। बांसुरी के रब को श्रवण करते ही राधा रानी जी बेसुध होकर के गिर पड़ती है। सखियां संभालती हैं, जल छिड़कती हैं, कहती हैं किशोरी जी क्या हुआ? तो किशोरी जी कहती हैं मुझसे अभिसार दोष हो गया। ये अभिसार दोष क्या होता है? अभिसार दोष का मतलब होता है, संस्कृत में अभिसार दोष कहते हैं जब कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष का चिंतन करे, उसे कहते हैं अभिसार दोष। और राधा रानी जी कहते हैं मुझसे अभिसार दोष हो गया। राधा रानी जी तो अनंत शक्ति हैं, उनमें ये दोष प्रवेश उन्हें छू तक नहीं सकता। कहती कैसे आपने मान लिया आपसे अभिसार दोष हुआ? कहा जब मैं बहुत छोटी थी नारद जी के द्वारा मैंने सुना था कृष्ण नाम, तो इतना सुंदर लगा, मैंने सोचा जिसका ये मनोहर नाम है वही मेरा प्रियतम होगा। मैंने उसी समय संकल्प कर लिया। अभी एक सप्ताह पहले चित्रावली एक बड़ा प्यारा सा मनोहर सा बंसी भूषित करान नवनीरदाबाद पीताम बड़ा सुंदर चित्र बना करके लाई। उस चित्र को देख करके मेरा मन उस पर न्यौछावर हो गया और मैंने फिर ये सोच लिया जिसका ये चित्र है वही मेरा पति। तो ये दूसरा पहला अभिसार दोष हुआ। आज ये जो बांसुरी बज रही है ना, इस बांसुरी में बार बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जो भी इस बांसुरी को बजा रहा है वो मुझे पुकार रहा है। कितनी मधुर ध्वनि है, मेरा मन करता है कि वही मेरा प्रियतम हो। अब तो मैंने तीसरा भी अभिसार दोष कर दिया। सखियां खिलखिला करके हंसी, कहा राधा रानी जी आपसे अभिसार दोष हो नहीं सकता, जिनका नाम कृष्ण है चित्रावली उन्हीं का चित्र लेकर के आपके सामने आई थी, और जिसका चित्र लेकर के वो आई थी ये बांसुरी कोई और नहीं, वही मुरली मनोहर श्याम सुंदर ही बांसुरी को बजा रहे। सखियां कहती हैं कि ब्रजमंडल के जो वृक्ष भी हैं ये भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। बचपन में हम जब सन 75-76 के लगभग वहां रहते थे, अभी भी जो ब्रजवासी लोग हैं
पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत किसी वृक्ष की टहनी को भी नहीं तोड़ती। कि ऋषि मुनि लोग हैं वहां पर, इसलिए उनको तोड़ा नहीं जाता। गोपियों ने कहा है प्रायः बताम्बु विहेगो मुनियः वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कल वेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान रुचिर प्रवालान् शृण्वन्ति मीलित दिशो विगतान्यवाचा। अरे सखी, ये जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं है। प्रायः बताम्बु विहेगो मुनियः वनेस्मिन् अस्मिन् वने ये वृक्षाः तरवाः ये खगाः सन्ति तेऽपि मुनियः। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हैं, और बड़े बड़े वृक्षों ने, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग होते हैं वो अपनी साधना से परमात्मा को अपने पास बुलाते हैं। तो छोटे छोटे साधक उनके पास चले जाते हैं कि हमारे साधनों से तो हम गोविंद का दर्शन नहीं कर पाएंगे, पर इनकी साधना के कारण जब भगवान आएंगे तो हमें भी इनके बहाने दर्शन मिल जाएगा। इसलिए ब्रजमंडल में लगे हुए इन वृक्षों ने अपनी भुजाओं को अपने भुजा मानी अपनी शाखाओं को फैला रखा है। जब गोविंद गायें चरा करके लौटते हैं तो जो छोटे छोटे पक्षी हैं, कबूतर आदि हैं, ये बेचारे दर्शन नहीं कर सकते, तो वृक्ष की शाखाएं फैली हुई का आ जाओ हमारे ऊपर बैठ करके आते हुए गोविंद का दर्शन करो। और इसलिए देखो कितनी शांत है ये वृक्ष। ये पक्षियों का स्वभाव है चहचहाना, लेकिन ये चहचहा नहीं रहे, विगतान्य वाचा। क्योंकि जब तक इस संसार की चहचहाट आपके जीवन में रहेगी तब तक गोविंद की कथा अच्छी लगेगी नहीं, और गोविंद की कथा जब तक अच्छी नहीं लगेगी तो गोविंद आपको मिलेंगे नहीं। प्रायः बताऊं, बड़ी सुंदर सुंदर गीत गाए। कृष्णेक्षितं तदुदितं कल वेणुगीतम, इन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं, इसलिए कि कहते हैं कि जब गोविंद आएंगे तभी आंखें खोलेंगे, पंख भी नहीं फुलफुला रहे हैं गोविंद के आने का। तब तक एक सकीन का वो देखो वो हिरण भाग के जा रहे, कितनी दुर्भाग्यशाली है हरणियां। जब तक गोविंद नहीं आए थे यहाँ खड़ी थी, और जब गोविंद की बांसुरी सुनाई पड़ रही है वो थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले, ये हरणियां यहाँ से भाग रही हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यशाली है। तो एक गोपी ने कहा नहीं नहीं, ये दुर्भाग्यशाली नहीं है। तो क्या है? कहते कि दुर्भाग्यशाली नहीं है, बड़ी ही सौभाग्यशाली है। धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरण्य एता या नंद नंदन मुपात्य विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितम सा कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकैः। ये हरणियां कहीं और नहीं जा रही हैं, ये अपने पतियों को जगाने जा रही है। कहा आओ अब गोविंद आ रहे हैं, दर्शन कर लो। धन्य है वो पत्नियां जो खुद तो कथा में आती हैं पर पतियों से भी कहती हैं, कह रहे जीवन ऐसे ही निकल जा रहा है, कथा हो रही, आकर के सुन लो। तो ऐसी पत्नियों को, पतियों को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए ये हरणियां उन्हें जगा करके सा कृष्ण सारा, इनके पति कृष्ण सारे। बहुत सुंदर दिव्यतम कथा होती है, वेणु गीत के माध्यम से सखियों ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें की हैं। कहा हमें तो ऐसा लगता है कि जो सतयुग में राजा बैन हुआ था ना नास्तिक, वही बांसुरी के रूप में आ गया। कहा कैसी बात करती? कहा मिलता जुलता नाम, उसका नाम बैन था तो इसका नाम बैणु है। कहा फिर फर्क है ना? कहा अंतर इतना ही है ना, ना की जगह पर अड़ा हो गया है और उसमें छोटे की मात्रा हो गई। कहा इसको मालूम हो गया था कि हम नास्तिकता के रूप में को प्रसिद्ध हो गए हैं, हमें कोई लाइक नहीं करेगा, इसलिए इसने बैन से बैणु नाम बना लिया। अड़ा की ओढ़नी ओढ़नी, नत्थ के ऊपर अड़ा की ओढ़नी ओढ़ ली और उत्त का घूंघट निकाल लिया। बैणु लिखो, अड़ा के ऊपर छोटी की मात्रा लगाओ, ऐसा लगेगा जैसे घूंघट निकला हुआ है। तो लत्त की ओढ़नी ओढ़कर उत्त का घूंघट निकाल करके यही है। बोले तो तुमने पहचाना कैसे जब ये घूंघट डाले? कहा इसकी भाषा से पहचान लिया। कैसे? कहा कि नास्तिक राजा बैन ने कह दिया था न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दजा कुछते इति निवारयत धर्मम भैरी घोषण सर्वसा, न दान करो न यज्ञ करो न तप करो, केवल मुझे ही सुनो, मुझे ही सुनो। ये बांसुरी भी जब बजती है तो यही कहती है न गोविंद की पूजा करो, न अर्चना करो, न वंदना करो, सब कुछ छोड़ करके केवल मुझे ही सुनती रहो। ये इसलिए समझ में आ गया नास्तिक बैन है। बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। और इसके बाद में भगवान काश्चार्यंता विदुर ओदनम, बहुत सुंदर क्षीरण की लीला है।
आप चीरण की लीला कई बार सुने होंगे, संक्षिप्त में बता दें। चीरण का मतलब केवल इतना है कि आत्मा के ऊपर दो कपड़े पड़े हुए हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। भगवान ने इन दोनों पर्दों को हटा दिया है, और जब तक तुम्हारे जीवन में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का बंधन रहेगा, गोविंद का तुम दर्शन कर नहीं सकोगे। दोनों हाथ उठाने का मतलब यह है कि लज्जा और अपवाद से मत डरो, ठाकुर जी को उन्मुक्त होकर के तुम चलो ठाकुर जी की, क्योंकि मीरा कैसे बड़ी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रही। ऐसा भाव जब तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। और एक और भगवान ने लीला की, ग्वाल वाल सखाओं के साथ में गौचारण लीला करते हुए जंगल में निकले, बड़ी भूख लगी, सभी ग्वाल वालों को भूख लगी, तो भगवान ने कहा पास में यज्ञ हो रहा है, वेदज्ञ ब्राह्मण, निष्णात वेदज्ञ ब्राह्मण वेद कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और वहां तो यज्ञ में तो बहुत सामग्री रहती है, कह देना गोविंद आए। जब वो उनके पास में पहुंचे तो ब्राह्मण तो इतने निरत थे यज्ञ करने में कि उन्होंने उनकी वाणी सुनी ही नहीं, और उन्होंने गोप ग्वाल वालों ने आकर के गोविंद से कहा कि महाराज कर्मकांडी ब्राह्मण, वो तो कर्मकांड में इतने डूबे हुए हैं कि मैंने आपका बताया उन्हें सुना ही नहीं। नते यदो मिति प्रोचर न नेति च परंतपा गोपा निराशा प्रत्येत तथोचु कृष्ण रामयो हो। निराशा पूर्वक गोप ग्वाल वाल लौटाए। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, उन ब्राह्मणों की पत्नियां भी वहीं पर हैं, उनके पास चले जाओ। और जब वो ब्राह्मण पत्नियों के पास में गए और उनको बताया कि नंदन आए, इतनी प्रसन्न हुई, उनके पास में जो भी सामग्री थी ठाकुर जी के लिए थाल में सजा करके लाए। ठाकुर जी ने इतना सुंदर दर्शन दिया है। यहाँ जो श्लोक है, इस श्लोक को अगर कोई गा करके सुना दे तो चैतन्य महाप्रभु जी की समाधि लग जाती है। ऐसा दर्शन गोविंद ने उन ब्राह्मण पत्नियों को दिया है। श्याम में हिरण्य परधिम बनमाल्य वर्ह धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्त मितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। अर्थ विन्यास का समय है नहीं, पर बाद में जब वो ब्राह्मण पत्नियां लौट करके गई हैं तो ब्राह्मणों को अंतर्गिलानी हुई है, और वो यज्ञ में वर्णित ब्राह्मण यज्ञोपरांत आरती करने के बाद में ठाकुर जी के पास में आकर के रोए हैं। धिग्जनमनस्त्रिविध विद्याम धिग्व्रतम धिग्बहुज्ञताम धिक्कुलम धिक्रियादाक्षम विमुखा ये त्वधोक्षदे नूनम भगवतो माया योगिनामपि मोहिनीम यद वयम गुरुवो नीणाम स्वार्थे मुहिया महे दजाः। महाराज धिग जन्म नस्त्र विद्याम, कितना भी वेद विज्ञान का निष्णात हो जाए कोई, और कितना भी उसमें व्रत करे, कितना भी ज्ञानी हो जाए, और धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम, कितने श्रेष्ठ कुल में पैदा हो जाए, और कितना भी कर्म कांड का ज्ञान हो जाए, लेकिन हे गोविंद अगर आपके चरणों की भक्ति उसके जीवन में नहीं है तो सब व्यर्थ है। और वो कहते हैं कि नूनम भगवतो माया, कहते हैं कि महाराज इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तो बोले तो फिर किसकी गलती? बोले आप ही की गलती है इसमें। बोले हमारी गलती हो? हमारी क्या गलती है? कहा नूनम भगवतो माया योगी नाम अपनी मोहिनी, आपकी माया है ही ऐसी कि आप कहते हो मम माया दुरत्या, मेरी माया को पार करना दुस्तर है। अगर हम उसमें मोहित होकर के आपको भूल गए तो हमारी गोविंद क्या इच्छा है? सोई जाने जेहि देहु जनाई जानते तो मैं ही सोई जाई सोई जाने